सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक पीडीएफ एवं लिख प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 मिलट एक बच्चे की हत्या किसने की और संजय और पवन ठगों का भी इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, तो पढ़े, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, 98 280 72 ओम प्रकाश दास से आप ये पुस्तक राजस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। और ये शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की देव हुई है, जो आज जजमेंट की फाइल पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। भगत भाइयों, अब पहले मैंने भगत भाइयों ये 430 का पार्ट नंबर 1 बनाया था और अब मैं 430 का पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ। वैसे तो भगत भाइयों मैंने 429 और 430 के 30-35 पार्ट बना दिए थे पहले, जो 5-5, 7-7 मिनट के थे पिछले साल 23-24 में 24-23 में बना दिए थे भगत भाइयों मैंने। अब ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो अब मैं 430 का पार्ट भगत भाइयों पार्ट नंबर मैं अब 2 बना रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरु जी के खिलाफ बयान दिए भगत भाइयों। किन किन ने बयान दिए भगत भाइयों? FI नंबर 430/14 में प्रभाविक इन्वेस्टिगेशन SI देवराज द्वारा की गई मृतक रजनी सुरेश के पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। भगत भाइयों, मरिया जगह की वीडियोग्राफी बराबर हुई है और मैं डंडा जगह 11 हमारे ने बरामद कराया और वहाँ कोर्ट के अंदर स्वीकार करो। भगत भाइयों, मजिस्ट्रेट इंसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। उसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन PISI राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह, जो गुरु जी का शिष्य है, जो सुरेश ने FI दर्ज कराई थी 430 के शिष्य है और मृतक रजनी की पत्नी है, के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। दिनांक 28/11/14 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन SIT बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया था। भगत भाई, तफ्तीश भी दे दी। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम को प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उसका बयान लिया, जिसमें राजेंद्र एवं राजकुमार ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुत वर्षों से, जब से क्रोथा आश्रम वजूद में आया, संत रामपाल जी से संबंधित हैं। आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। खुद ही भगत भाइयों आर्य समाजी क्या विरुद्ध थे। 2006 में बाबा रामपाल के क्रोथा आश्रम को छोड़ दिया। बलजीत, जो बरवाला के हैं, बरवाला ने 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीद की, उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 में संत रामपाल जी के निर्देश पर RSS समिति का गठन किया गया। भगत भाइयों, एकदम झूठ बोली कि संत रामपाल जी महाराज का कहना पर मतलब क्या है, आप बरवाला जमीन खरीदी, अन्न खरीदी, बन खरीदी, सब मतलब बकवासबाजी। भगत भाइयों, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र राजकुमार सदस्य हैं। हमारे अलावा बलवान पुत्र भगन राम जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर, करण मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद बयान दिया। भगत भाइयों, आए दी धार घर का दी धार, यह मतलब रामपाल जी महाराज फसारी को नहीं। जोगेंद्र पुत्र जगदीश गुरुजी का भांजा है, निवासी उलाना, वीरेंद्र पुत्र रामपाल गुरुजी का बेटा आदि बयान। भगत भाइयों, कमाने के मार दे, पुलिस का नाम लगा दियो। कृष्ण बैराना, पवन पुत्र लोकनाथ जाति जुलावा निवासी
तक्षल राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी, देराग राजेश उर्फ रमेश पुत्र मनगेरा तेली निवासी, पवस नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी नरसिंहपुर, राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी सवाई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी बरना कुरुक्षेत्र, सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद, सविता निवासी बवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी निवासी धनाना, टिन्ना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजबाला पुत्री नंदलाल निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत जिसने हम बिस्तर का आरोप लगाया था भगत भाइयों गुरुजी पर, बरवाला आदि में इन सभी इस समिति के सदस्य है। जितना ऐसा नाम सुनाया भगत भाइयों, गुरुजी का परिवार आयो सारो, इनका रिश्तेदार आ गया और जो फागड़ का हानि अनुपदेशी मन भी हमारा सागर लागे आ सारा के कह कि इस समिति के मैं सदस्य हाँ, अरे समिति को काम किए है। उपरोक्त सभी लोगों को मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध करवाना। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा किया जाता था भगत भाइयों। बलजीत जिसकी बेटी बबीता ने गुरुजी पर अमृत से आरोप लगाया था। भगत भाइयों अभी जाग जाओ 29-30 की नकल थाना कोर्ट की थाना पढ़ के देवन लग रहा अरे कह किताब आप पुस्तक ना पढ़ लो नाम कंड जी थारली पुस्तक टोटल भगत भाइयों फर्जी है। आऊँ ठहर जाओ ज़्यादा टाइम को नहीं, अब थोड़ा टाइम है, सारा जेल जाओगा। ये लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे। ऐ जगह है नेता था नाम बताया ए गुरुजी ने अरेस्ट को नहीं होने दिया भगत भाइयों। जत्ते एक बार 6 हत्या ना हो जत्ते हत्या होते आके पकड़ दो फलाने कमरे में है। एवं कानून को इनगोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्य औरतें और बच्चे सहित काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। लठपड़ा जद अंठा लागी 6 हत्या हो गई, हाथों एक गुंडा पकड़ा दिया और आप गुंडा सारा भाज गया। दिनांक 18/11/14 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम मिर्ची बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए गए। स्थिति को गंभीर होते देख औरतें एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरतें एवं बच्चों को एक रूम मारपीट कर बंद कर दिए जो बाबा रामपाल के कमरे के गेट के सामने स्थित था। वह मारमा रेड़ा डंडा कुटा भाई रामपाल जी जटा रोड रह कर सम कमरो भगत भाइयों। जब एक और रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम में गेट के सामने फेंक दिया। रजनी को नहीं, सुरेश की मतलब पत्नी। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर गए। बेटे किया मारा कट्ठे पड़ी है के कुछ है क्यों मारा भाई, मतलब पुलिस प्रशासन वाले गुंडा ले के अंदर गई लाई, जहाँ पर दोनों ने उस कमरा में चिन्ह कराया अर्थात दिखाया कि इसी कमरे में उन्हें ज़बरदस्ती बंद किया था। जगह के अंदर में 6 हत्या करके मां रिड़ा भी कमरे ने मतलब बताया 8 मतलब में धार देंगे। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त राजेंद्र उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र गुरुजी का बेटा को अरेस्ट किया। दिनांक 16/7/2015 बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/15 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये बयान के अनुसार घटनास्थल का चिन्ह किया। इस केस के अभियुक्त संजय उर्फ फौजी नीलम राजबाला एवं कृष्ण को न्यायालय में जोई भाई सारा छोरी बेटा बेटी सारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों। थे के कहना अरे गुरु जी लीला करे मान जाओ। अरे 10 साल हो गया गुरु जी ने, 11 साल हो गया गुरु जी मत जेल में यातना से हम लाग रहा बांगा दांता में दर्द है, रोटी खाए जे को नहीं, पानी बिजे खाऊन लाग रहे। अरे अटे भंडारा पर भंडारा कट ला रहे हो, लोगों को खून पीवन लाग रहे हो, लोगों को सीध दान ले लाग रहे हो, मेरे बाद में दे दान दे दो। अरे बेटी के बापो थारो खटा छुटकारो भगो रहा है 70-75 साल का मतलब ये कि गुजर
रामपाल जी महाराज ने जेल करवा दी। थारा थोड़ा बहुत ही मन में यहाँ कोई नहीं आवे कि कितनी सर्दी पड़ने लग रही है, थे दिन के रात ना सो, रजाई ले लेके दो रजाई ऊपर कमल गालो। या बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर एक कमल दे कोई जाके मिला के देर ऑडियो है वीडियो है, कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो है भगत भाइयों, ना कोई लेटर आवे ना कोई पीड़ो पर्चो आवे, सब एक गुंडा बनावा है। अरे गुंडा नहीं बनावा है तो भगत भाइयों ऑडियो वीडियो आ रहा है कह रहा है समाज सेवा समिति मेरी कौन नहीं बा ऑडियो झूठी है के वीडियो झूठी है कि अगर झूठी है तो थे लेब के अंदर जांच करवा लियो, था ले झूठी है माले झूठी ठा लाग जी 1 मिनट के अंदर। गुंडा ना है तो दिनांक 20/2/16 को भगोड़ा घोषित किया गया। नीलम राजवाला कृष्ण को न्यायालय ने दिनांक 20/2/16 को भगोड़ा घोषित किया गया। दिनांक 14/2/17 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचोपरांत चलान अभियुक्तों के विरुद्ध दया हुई। धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चलान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमिटुआ अर्थात मामला द्वारा सुपुर्द की गई। FIR नंबर 430/14 का फैसला पारा नंबर 3 को आप पढ़ सकते हैं भगत भाइयों। ये अंग्रेजी का लाइन गुंडों ने धार है। पूरा पारा पढ़ो अंग्रेजी के अंदर पूरा पढ़ो भगत भाइयों। घर की कौन नहीं आ कोर्ट की नकल है क्या है आया कोर्ट की नकल पूरी पढ़ लो थे। टोटल परिवार रिश्तेदार आदि निधार संत रामपाल जी महाराज ने जेल करा के छोड़ दी गुंडा। बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी में देड़ी फैल भगत भाई अंग्रेजी में पढ़ सको और इन कन्वर्ट करा के फिर भगवान के देव में हिंदी में करवा देंगे। 70 न्यायाधीश द्वारा इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302, 343, 120 भाजी के तहत 4 आरोप गठित कर विचार प्रारंभ किए गए। इस केस के विचारणा के अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए गए जो FIR 429/14 कार्य किए थे। इस केस में भी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया है भगत भाइयों। वो तो हुई को नहीं AP सिंह तो वकील खटे हुई को नहीं भगत भाइयों। इनके नाम से 5 लाख रुपया एक पैसे का गुरु जी को 5 लाख रुपया ले AP सिंह वकील 5 लाख रुपया ले और गुंडा के वह संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन होने जानी। अरे प्रशासन का कहते कह करो तो कोर्ट की मानना करवा देंगे गुरु जी पर देश दोगे थे मुगल में थे लगवा देंगे हो हैं हम बिस्तर गुरु जी पर थे लगवा देंगे हो। गुरु जी ने हत्यारों थे बना देंगे हो। गुरु जी ने बलात्कारी थे बना दियो गुंडो। अरे अजय थे यहाँ कहने लग रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज में लीला करे जितना भी भगत है नहीं क्या कहता है आंधा और काना है बेरा आगे एक की भी हिम्मत कौन पड़ा है भाई आँख में जजमेंट की फाइल मांग लिया। अगर ए जजमेंट की फाइल 429/14 430/14 जे कोऑर्डिनेटर मांग भी लिया भगत भाइयों ऐसे दे किसी के था तो गुरु जी भी शक कर लेंगे अब थारो नाम खंड है और आदेश है भी थान जोत करानी पड़सी थान पाठ कराना पड़सी नहीं थान नो एंट्री कर देंगे। अरे नो एंट्री तो महाराष्ट्र के अंदर 135 आदमी इकट्ठे हुई 20 पहले 106 आदमी हुई 20 पहले 8 आदमी हुई 20 पहले 6.5 आदमी हुई 300 लमसम 300 गए बट 400-450 भगत टूट गया। और अब भगत भाइयों 130-35 के अब तो लाखों के अंदर नो एंट्री होगी क्यों आने में डर लगा अगर सारा नो एंट्री कर देंगे तो आप लोग मतलब क्या है वो जो धर्म को धंधो है नहीं वो बंद हो जैसी और बंद हो गयो नहीं जब धंधो बंद होते ही यानी जितना कोऑर्डिनेटर सारा जेल जाओ थे कम से कम भगत भाई इतने दिमाग में सोचो भी 429, 430 और 28 के अंदर इन अंदर 29 आदमियों के ऊपर आजीवन कारावास की सजा आई। 29 पर संत रामपाल जी समेत 29 पर आजीवन कारावास सजाई तो 28 आदमी जमानत होगी। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पैरोल को मिली नहीं पैरोल एक दिन को मिले संत रामपाल जी महाराज की माता के अंतिम संस्कार में दिन प्रो लोग लेन को दियो। अरे 28 गुंडा कौन है पता हो गया जितना बड़ा बड़ा आश्रम मैंने बनाया सब आश्रम में गुंडा चलाने लग रहे और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर
जिते फर्जी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच जमीन को नहीं भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के बैंक बैलेंस के अंदर 1 रुपये को नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो नहीं तो 27 करोड़ रुपये लग गया और 40,000 पुलिस लगी। जब रामपाल जी 27 करोड़ रुपया वसूलने खातर सरकार जब डेरा चेक करा नहीं संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच जमीन को नहीं और 1 रुपयो बैंक बैलेंस को नहीं भगत भाइयों। थे एक भी प्रमाण कौन दे इसको संत रामपाल जी महाराज को आश्रम है। थोड़ा दिन आगे तो देख लियो संत रामपाल जी महाराज को थाना पोस्टर कठी कौन लगा मिला। क्यों कि पहला बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट हो, फिर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनायो और फिर बना दियो मुनिद धर्मा ट्रस्ट और एक बना दियो करुणा में ट्रस्ट। ठीक है भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज को करुणा में ट्रस्ट कोई लेने देना कोई ना ही कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को लेने देनो। अरे जगह पुस्तक बेचने लग रहे हो नहीं जगह तो पकड़ी गया नहीं बिन तर सजा होगी अर्थात जबान तौर को नहीं वह। क्यों कर ना ही तो इन पर एड्रेस डेट ऑफ जगह थारी पुस्तक है नहीं जीने गिरार ज्ञान गंगा अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान नाना प्रकार के थे बना रखे धरती से भगवान तक बीच भगवान तक बना रखे नहीं। अंग पर एक प्रेस को नाम को नहीं कट्ठा छप्पा है अंग लेख कुण है और कुणा ने वितरण करने लग रहे है थे किस टेस्ट का अधीन काम करने लग रहे हो थर कने एक ही सवाल का जवाब को नहीं। तो भगत भाइयों थे खुद फंसोगा पुस्तक से देख लियो थारी वेगी जेल। ठीक है नहीं और ए जगह साल में 6-6 साल भंडारा करावा नहीं ए टोटल फर्जी है टोटल नामदान शेटर फर्जी है जितना भी ए कोऑर्डिनेटर सब हत्यारा बलात्कारी है भगत भाइयों प्रमाण सहित है बात। तो ओ भगत भाइयों 430 को पार्ट नंबर 2 अब मैं आगे था 430 को पार्ट नंबर 3 यूँ आगे फिर सुनाऊंगा। और भगत भाइयों थे बड़ा ध्यान सुन लियो चौका चौका बनाने लगे अभियोजन पक्ष का गवाह जगह मतलब कि गुंडा का और जगह पकड़ी जा 15-20 बाँ खातर मतलब कौन कौन ला रहा पैर वह करने लग रहा बांगो मैं थाने इस पार्ट नंबर 3 में बताऊंगा। और भगत भाइयों इस चैनल ने लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं होता ये प्रमाण सही था भगत भाइयों। अगर आपका नाम खंड होता है तो इसका मतलब ये कि नाम में ताकत नहीं इस पुस्तक में ताकत ज़्यादा है। अगर आपको फिर भी शंका होती है कि हमारा नाम खंड हो जाएगा पुस्तक पढ़ने से तो आप महेंद्र भगोड़ा के नामदान सेंटर बहुत खोल रखे हैं वहाँ पर जाके आप नाम शुद्ध करवा लेना। और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।